राजा रानी थे, उनका बहुत धन चीज था, बाकी औलाद नहीं था। जितिया पर्व जब जब आता था तो रानी का मन बहुत निराश हो जाता था कि हमारा भी औलाद रहते तो हम जितिया पर्व भूखते। बेचारी एक दिन सोचने लगी कि नहीं औलाद है तो क्या हुआ, मेरा मन है तो हम जितिया पर्व भूखेंगे। राजा से कही रानी, ये राजा से हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम जितिया पर्व भूखें। राजा बोले कि ये रानी, सबके तो औलाद है तो भूखती है सब जितिया पर्व, औलाद के लिए भूखते हैं, तुम्हारा तो औलादे नहीं है तो तुम क्यों भूखोगी। रानी कहे कि नहीं औलाद है तब पर भी हम भूखेंगे राजा, से हमको मन बहुत कर रहा है। राजा कहे कि तो कुछ के कमी है, भूखो, जे जे लगेगा पूजा में वो हम ला देंगे, तो भूख जाओ। रानी बेचारी बड़ा नियम से नेहा खा की, नेहा खा करके अब अपना फिर जितिया पर्व भूख गई। जितिया पर्व भूखी, जितिया पर्व भूखी बेचारी अपना काकी कि सूर्य भगवान के जल दे के और भूखले रह गई। भूखले रह गई, अपना काथा गई मंदिर में सुनने, सुन के आई, आवा के अपना सो गई। सो गई जब तब रात में उसको क्या हुआ कि दाहिने हाथ के अंगूठा में एगो फोड़ा हो गया। एगो फोड़ा हो गया तो जब रानी सवेरे उठी तो देख रही है कि मेरे अंगूठा में एक फोड़ा है। राजा से कही कि राजा से देखिए ना, मेरा हाथ में अंगूठा में एगो फोड़ा हो गया है। राजा सोचे कि अरे रानी घाव होगा, तो चिंता की बात नहीं है, जब पकेगा ना तब फूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाकी वो घाव नहीं था। जब धीरे 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 फोड़ा बड़ा होने लगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना। जब 9 महीना हो गया तो फोड़वा न बड़ा हो गया था। 9 महीना हो गया तो फोड़ा फूट गया। अब फूट के उसमें से एगो बेंग निकला। बेंग निकला तब रानी देखी कि इसमें से बेंग निकला। रानी कही राजा से देखिए ना, मेरा जो अंगूठा में फोड़ा हुआ था उसमें से हमारा एगो बेंग निकला है। अब वो बेंग के कहा कि रानी कह रही है कि मेरे जितवानन गोसाई सूर्य भगवान को हम जल दिए थे, हम मांगे थे कि आज सूर्य भगवान मेरा भी औलाद एगो दे दीजिए कि मैं जितिया पर्व भूखूंगी। मेरे सूर्य भगवान औलाद तो नहीं दिए, बाकी एगो बेंग दे दिए हैं, अब इसी को हम औलाद मानेंगे और बेटा मानेंगे। बेचारी कहा कि जैसे स्त्रिया के बच्चे होते हैं तो 21 दिन सौर में रहती हैं, वो भी बेचारी कहा कि सौर में रहने लगी। कहे कि हम 21 दिन हम बेंग इसको नहीं मान रहे हैं, हम अपना बेटा मान रहे हैं। वो बेचारी लेके सौर में रही 21 दिन। 21वां रोज उसको बिसौरी पूरा तो अपना पूजा पाठ विधि विधान जो रहता है स्त्रियाँ करती हैं वो भी बेचारी अपना की। और वही बेंग के वो बेचारी रोजीना तेल पानी पी और दूध भी उतर गया उसको। वही बेंग के अपना छाती के दूध पिलाती थी बेचारी। वैसे ही पोसते 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 वो बेंग बड़ा हो गया। 12 बरस के बेंग हो गया। तो लगन के दिन आया, बैसाख के दिन आया, लगन के दिन। तो ओकर पड़ोसी में गोतिया में कोई लड़का के शादी था, तो खूब बाजा उजा बज रहा था। तो बेंगवा खूब चाव 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 खूब करे कि हम भी जाएंगे मम्मी। उसको तो कंठ नहीं था, बाकी चाव चाव करे कि हम भी जाएंगे बरियाती। रानी कहे कि हे बेटा, तुम तो बेंग हो, तुमको सब इतना भीड़ है, तुमको कोई कचार देगा। फिर भी नहीं माना बेंगवा।
बेंग नहीं माना, कहा कि नहीं हम जाएंगे। चाव चाव करते करते वो निकल गया। बेंगवा बेचारा चल गया बरियाती, गया तब का सब कोई बरियाती गया, वो भी गया। वो कहा किया कि छलप गया ऊपरे बांस पर अब बैठ के चल गया। सब कोई कहा, सब कोई जान रहा था कि राजा के बेटा ये बेंगवा है, बेंगची है, बेंगची है, उसको नाम पड़ गया बेंगची बेंगची। सब कोई कहने लगा कि राजा के बेटा बेंगची बेंगची आया। चलो बेंगची तुम भी चलो बरियाती। तू भी गया, दुआरी उआरी लगाई, सब जो विधि होता है सब हो गया। जब सिंदूर पड़ने के बेरा आया तो वो भी बेंगची गया बेंगवा। और दूल्हा कन्या के जो मांग पाट फाड़ के और उसको घुघा उघार के बैठावल था कि अब सिंदूर पड़ेगा। दूल्हा थाली में लेके सिंदूरा खड़ा हुआ। तो बेंची का किया था, देखिए भगवान के लीला, जितवंधन गोसाई के लीला, कि वो अपना पहला ही से वो पुड़िया में सिंदूर ले गया था। ले जाने पे और जब जाना सोचा कि अभी सिंदूर देने चला तो छड़प गया ऊपरे अमारों पर छड़प के। जैसे ही सिंदूरा खोल रहा है कि हम सिंदूर डालें कन्या के, वैसे ही का किया कि पहला ही मांग पर सिंदूर गुड़गुड़ा दिया। अब तो मांग पर सिंदूर गिर गया। अभी सब लोग कहने लगे कि अरे ये मांग पर सिंदूर कैसे है, मांग पर सिंदूर कैसे है। पूरा हल्ला बवाल होने लगा। सब लोग ऊपरे ताके तब देख रहे हैं कि राजा के बेटा ऊपरे बेंची चढ़ल है माड़ों पर, वही सिंदूर गुड़गुड़ा दिया। अब जो लड़की के माँ बाप थी तो वो कहने लगी, अरे बाप रे बाप, हमारा तो बेटी का जिंदगी बर्बाद हो गया। तो ये बेंग से शादी हो गया, मेरा बेटी के जीवन अब कैसे जाएगा। तब कोई आदमी, सब आदमी खिसियाने लगे कि बेंगची के ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो बेंग है, ये लड़की है, इसको साथे कैसे जीवन जाएगा। सब लोग खिसियाने लगी। इतने पर कहा कि कन्या लड़की कि उठ के कहने लगी कि ये प्रभु आप नीचे उतर के आइए। आप जब सिंदूर दिए हैं तो आज से हम आपको पति मान लिए हैं। कोई दुनिया कुछ भी बोले, बाकी हम आपको पति मान लिए हैं, आप नीचे उतर के आइए। नीचे उतर के आए तब अपना माता पिता से कही लड़की, हे माँ, हे पिता, से मेरे भाग में, नसीब में यही था कि इनकरे से शादी हमको था, तबे तो हुआ। बगैर ब्रह्मा को लिख ले कुछ भी नहीं होता है। से सब लोग खुश रहिए, हम खुश हैं। वो लड़की कही कि हम खुश हैं, से सब लोग खुश रहिए, से अब हम इनकरे साथ जाएंगे। जब बेंची उतारा तो क्या किए कि इसे बड़ा था, 12 साल का हो गया था, तो बड़ा बेंग हो गया था। और बेंग नहीं था, सबके देख रहे हैं सब कि बेंग है, बाकी वो बेंग नहीं था, वो आदमी था। वो 12 बरस के लड़का था। अब वो बेंची उतारा ना तो चौका पर बैठावल गया। बैठा के और जो विधि विधान था वो अपना हो गया। और ओकरे गाला में गमछी लपेटा दिया, एक गेठी जुट गया, गेठी बांध दिए सब उनकरे गला में। बेंचिए के गला में गेठी गमछी लपेट दिए। सब बरियाती के विदाई भी हुआ। तब कोई और बरियाती सब आगे चला और कन्या दूल्हा के डोली पीछे रह गया। अब जौन आ रहे हैं तो रानी से कह रहे हैं कि ये चाची, आपको बेंगवे शादी किया है। कह रहे हैं रानी, अरे बाबू, हमरा काहे मजाक आप लोग उड़ा रहे हैं, से हमार बेंगवा से कौन शादी करेगा। मेरा बेटा तो बेंग है, तो उससे कौन शादी करेगा। से मजाक मत उड़ाओ बाबू। तो अब ये वो कहा, फिर आया वो भी कह रहा है, ये दादी से आप तैयारी कर लीजिए, आप ही के घर में बहू आ रही है, से आप ही को बेटवा ऐसी बेंची शादी किया है। ये वो कहा, दूगो कहा, कह रहा है कि सही बात है का। अब तो रानी मने मने में आओ पहले से दुखी होने लगी कि हम तो इतना दिन से दुख कर ही रहे थे औलाद बिना,
अभी एगो लड़की से शादी मेरा बेटा बेंग कर लिया है, उसको भी जीवन बर्बाद हो गया। ये काहे ला कर लिया? हम मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, फिर भी नहीं बात माना। बेचारी रानी बड़ी दुखी हो गई। बाकी राजा से कहे कि राजा साहेब ऐसन ऐसन बात है, सब लोग कह रहे हैं कि से आप ही का बेटवा बेंची शादी किया है, से तैयारी कीजिए, खीर पूरी बनाइए, दौरा के तैयारी कर लीजिए। राजा साहब कहे कि जो लिखल होगा वही ना होगा रानी, तैयारी कीजिए, कुछ के काम ही है, से तैयारी कीजिए। अभी सब हाली हाली सब रानी ही दासी सब लगल था, नौकर चाकर पूरा हाली हाली सब तैयारी सब करने लगे। सब दौरा मोहर आने लगा, खीर पूरी बनने लगा। अब डोली सच में जब डोली कन्या दूल्हा के आया तो इनकरे दुआरी पर लग गया। अब दुआरी लग गया तब सब रानी तो तैयारी सूट में परीक्षा ला करवे किए थे, सब कर ले थे। गए और जाके कहे कि बेटा तुम ऐसे काहे कर लिया? से एक तो मेरा सोचते सोचते जीवन बर्बाद हो गया कि मेरा औलाद नहीं है, और एक दूसर के लड़की के जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों ऐसे किया बेटा? से तुम बेंग हो, आई लड़की है, इसको कैसे जीवन ऐसे कटेगा? अब लड़की बेचारी सुन रही है कि माँ इसको भी देखिए कितना अच्छी है, माँ कितने सोच रही हैं हमारे बारे में। कि अच्छा अब तो जो हो गया से हो गया, अब तो लौटने वाला नहीं है। वो लड़की की परी चुरी के पुतोह के ले गए अपना कोहबर में, जो विधि विधान था वो अपने सब कोहबर उबर भरवा दिए। घर मिला, लड़की को अपना घर में रहने लगी तो वो देखने के लिए था वो बेंग, बाकी वो तो 12 बरस के लड़का था, सूर्य भगवान के दिया था, वो देवल था तो बेटा था। अब वो रात खानी जब कन्या भी जाए घर में तो क्या करे कि 12 बरस को लड़का हो जा रहा था। और जब 4 बजे भोर में वो कन्या के घर में से जब निकलने के बाद वो बेंग हो जा रहा। तो का रोज के ऊपर नियम था कि वो 12 बजे घर में हेलता था, 4 बजे निकल जाता था। तो जो खोपड़ी था बेंग वाला, तो बेंग वाला खोपड़ी ना वो अपना दुआरी पर छोड़ के तब जाता था वो घर में कन्या। और रानी बहुत दुखी रहती थी कि लड़की के जीवन बर्बाद हो गया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों सिंदूर दे दिया। अब बेचारी वो देखती थी कि हमारी सास हैं सो बड़ी हमारे ऊपर दुखी रहती हैं। वो सोचती हैं कि बेंग है, आई बेंग तो है ना, ये तो 12 बरस के लड़का है, राजकुमार है, छोकरा है, तो ये अपना सास को हम बताएंगे। बड़ा दुखी रहते हैं। एक दिन बहू कहे कि माँ जी एगो बात बताएं। कहे रानी कि हाँ बेटा बताओ ना। तो माँ जी आप इतना दुखी क्यों रहते हैं? कहे रानी कि बेटा हम दुखी इस कारण रहते हैं कि मेरा बेटा बेंग है और तुम आदमी हो, लड़की हो, तो तुम्हारा जीवन ऐसे कैसे जाएगा? तो कहे बहू नहीं माँ जी, तो बेंग नहीं है, वो आपको देखने के लिए बेंग है, वो तो लड़का है, वो तो राजकुमार बहुत सुंदर है, वो आदमी है। कहे रानी कि नहीं बेटा हमारे सबूर के लिए तुम ऐसे कह रही हो ना, तो कि नहीं माँ जी वो आदमी है, तो आप इतना मत सोचिए। अच्छा ये आदमी के रूप में आप देखना चाहते हैं? अब तो माँ कही, रानी कही कि हाँ बेटा हम देखना चाहते हैं। तब वही कन्या बताई कि सुनिए, अब जब आदमी के रूप में देखना चाहते हैं तो हम एगो बात बताते हैं, वो बात को आप कीजिए। कहे रानी की बताओ बेटा। तो कही कन्या कि बड़का गो एगो बोरसी पार लीजिए, अब बोरसी पार के अब भेड़ी के लेरी वो बोरसी में आग लहरा दीजिए और खूब आग को लह हो जाना चाहिए। 12 बजे माँ जी हमारे घर में जाते हैं तो खोपड़िया के छोड़ के दुआरी पर जाते हैं, क्योंकि जब 4 बजे निकलते हैं
तो उसी खोपड़ी में वो भी समा जाते हैं, तो बेंग हो जाते हैं। जब तक वो खोपड़ी कि न जलाइएगा, जब तक आप बेंगे देखिएगा। अब तो रानी हाली हाली तैयारी की, उसको तो मन में लग रहा था कि कब हम बेटा के अपना आदमी के रूप में देखें। उसको तो मन तड़प रहा था रानी के। अब वो हाली हाली बोरसी पारी घेरी के लेरी राजा से मंगवाए, मंगवा के कहे कि माँ जी आपको ये आज काम कर लेना चाहिए, तभी आप बेटा के देखिएगा। अब रानी का की इंतजार में थी, भर रात देख रही थी कि कखनी 12 बजे कि मेरा बेटा घर में जाएगा, हम वो खोपड़ी के जरा इंतजार में थी। तो देख रही थी जब 12 बजा तब वो उनमें से निकल के अब जा रहा है। चल गया तो नहीं देखे, बाकी जब जाके देखे तब देख रहे हैं कि खोपड़ी खाली है। उठा के और बोरसी में जो आग था वो आग में डाल दिया, खोपड़ी जर गया। तो सवेर हुआ तब फिर 4 बजे बेंची निकला कि हम उहे में खोपड़िया में घुस जाए। तब देख रहा है कि खोपड़ी है न है। अब खोपड़ी है न है, तब फिर घरे में हिल गया लाजे कि अब हम कैसे हम निकले, हम तो बेंग थे। अब हमारा दुनिया आदमी देखेगा तो कहेगा कि तो लड़का है। अब लाजे निकल नहीं रहा है बेंची कि हमको कैसे निकले। तब रानी थी बहू कही कि इससे जाइए ना, बाहर से निकलिए ना, जाइए। तो कह रहा है कि इससे नहीं, हम नहीं जाएंगे। से हम कैसे जाएं, से हमारा खोपड़िए नहीं है, कहीं कि अब खोपड़ी नहीं मिलेगा, से अब जाइए। तब फिर शर्ट फुल पैंट ब्याह होला जो लड़का जो था, तो ये सब शर्ट फुल पैंट था। कन्या भी शर्ट फुल पैंट कन्या दी कि पहन लीजिए, आप पहन के अब बाहर जाइए। नहीं जा रहे हैं। तब फिर माँ आई कि बेंची बेटा निकलो बाहर, बेटा शायद घरे में रहोगे का, तो निकलो। तब वही निकल के माँ के गोर छूके प्रणाम किया बेंची। जब माँ देखी तो माँ का दिल एकदम गदगद हो गया, पूरा खुश रानी हो गई कि बताइए सूर्य भगवान के कितना लीला है। बेंची से अब मेरा बेटा के हम आज देख रहे हैं मनुष्य 12 बरस के छोकरा, खूब सुंदर लड़का निकला घर में से। वही जितबंधन गोसाई के पूरा पूरा धन्यवाद दी रानी की। आज जितबंधन गोसाई मेरे हृदय में आप कैसे तो वास कर लिए थे। मेरा मन कर रहा था कि आज हम जूतिया भूखे, अगर हम जूतिया नहीं भूखते न जूतिया भूखते, न मेरा हाथ में फोड़ा होता, नहीं बेंग आता, तो हम कैसे हम ये औलाद देखते। कि हम जूतिया भूखे तो मेरा औलाद हुआ। तो सब स्त्रियाँ के यही कहना है गुरु बहना कि से जीतिया पर्व बहुत लोग कहते हैं स्त्रियाँ कि हमारा बेटी है हम नहीं भूखेंगे, बेटे के लिए जीतिया भूखना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं पर लिखल। जीतिया का भी अथी है किताब है, तो उसमें भी नहीं लिखल है कि बेटे के लिए होता है, बेटियों के लिए भी होता है। क्योंकि मेरी खुद के हमारा पहले बेटिए हुई थी, तब से हम जीतिया भूखना चालू कर दिए। देखिए 3 गो बेटी भी है, एगो बेटा भी है, 4 गो लड़कन हुआ, 4 लड़कन सही सलामत से है जितबंधन गोसाई के कृपा से। तो सब स्त्रियाँ के चाहे बेटी रहे चाहे बेटा रहे, स्त्रियाँ के भूखना चाहिए जीतिया पर्व। दिल से और विधि विधान से करना चाहिए। जीतिया पर्व में बहुत लोग मछली खा के पूजा करते हैं, कहते हैं कि जीतिया में मछली खाना चाहिए, बाकी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप मछली खाते हैं और सवेरे पहर पूजा भी करते हैं, तो सूर्य भगवान के तो जल देते हैं ना, सूर्य भगवान के जल देइए के तब पूजा करना चाहिए, ये नियम है। तो जीतिया पर्व सबका भूखना चाहिए। इसी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए जितबंधन गोसाई की।